देश में कोरोना का कहर जारी। मरीजों की संख्या 1,31,868 हुई। 24 घंटे में 6,767 नए केस। देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा पहुंचा 3,867। बीते 24 घंटे में 147 कोरोना मरीजों की मौत। बीते 24 घंटे में 2,656 मरीज ठीक हुए। अब तक 54,441 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 30 की मौत। अब तक 261 की मौत। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 13,418। 24 घंटे में 508 नए मरीज। दिल्ली में 24 घंटे में बने 2 नए हॉटस्पॉट। कंटेनमेंट जोन बढ़कर 87 हुए। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 47,000 के पार। अब तक 1,577 लोगों ने गंवाई जान। 13,000 से ज्यादा रिकवर। मुंबई में नहीं थम रहा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। अब तक कुल 28,634 मरीज। धारावी में कोरोना के 33 नए केस। कोरोना मीटर 1,514 पहुंचा। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा, मानसून की वजह से कोरोना से जंग मुश्किल हो सकती है। लोगों को सावधान रहने की जरूरत। हम स्थिति से निपटने के लिए तैयार। उद्धव ठाकरे ने उड्डयन मंत्री से की बात। हवाई यात्रा शुरू करने से पहले तैयारियों के लिए मांगा थोड़ा और वक्त। महाराष्ट्र में अब तक 1,758 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित। अब तक 18 की हो चुकी है मौत। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने 21,000 से ज्यादा कोरोना योद्धाओं का आभार जताया। कहा, उनके जज्बे से मिली सरकार को ताकत। आरपीएफ में कोरोना से 2 मौत। इंदौर में इंस्पेक्टर और अहमदाबाद में कांस्टेबल की मौत। गुजरात में संक्रमितों की संख्या 13,700 के करीब। अब तक 829 लोगों की मौत। अहमदाबाद में कोरोना मरीजों की संख्या 10,000 के पार। 24 लोगों की हुई मौत। अहमदाबाद में 15 मई से 21 मई के बीच 11,230 लोगों का कोरोना टेस्ट। अब तक के सबसे ज्यादा टेस्ट का दावा। यूपी में कोरोना ग्राफ 6,017 तक पहुंचा। अब तक 155 मरीजों की मौत। यूपी में एक्टिव केस की संख्या 2,456 हुई। अब तक 3,406 लोग ठीक हुए। लखनऊ के केजीएमयू में 1,554 सैंपल की जांच। 32 पॉजिटिव केस। गाजियाबाद में कोरोना के 9 नए मामले। कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 217 पहुंची। कोरोना काल में कानपुर से अच्छी खबर। 90% मरीज हुए ठीक। 326 में से 294 मरीज गए घर। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 127 नए केस। कोरोना मीटर 3,459 पर पहुंचा। राजस्थान में आज कोरोना वायरस के 52 नए मामले सामने आए। इसके बाद राज्य में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 6,794 हो गई। मध्य प्रदेश में कोरोना के 201 नए केस। राज्य में कुल मरीजों का आंकड़ा 6,300 के पार पहुंचा। अब तक 281 लोगों की गई जान। इंदौर में 75 नए कोरोना मरीज। कुल मरीजों का आंकड़ा 3,000 के पार पहुंचा। बीते 24 घंटे में 3 और अब तक 114 लोगों की जान गई। बिहार में 49 नए केस सामने आए। अब तक 2,394 लोग कोरोना से संक्रमित। बिहार में कोरोना से कुल 11 लोगों की मौत। इलाज के बाद राज्य में 653 मरीज ठीक होकर घर लौटे। नीतीश कुमार ने क्वारंटीन में रह रहे मजदूरों से बात की। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुविधाओं का जाना हाल। उत्तराखंड में कोरोना के 53 नए केस। टोटल आंकड़ा 298। हिमाचल में कोरोना से अब तक 191 संक्रमित। अब तक 3 की मौत। हरियाणा में कोरोना के 21 नए केस। राज्य में अब तक 1,152 मरीज। झारखंड के जमशेदपुर में कोरोना के 3 नए केस। राज्य में कोरोना के 353 मरीज। तेलंगाना में कोरोना के 52 नए मरीज आए। अब तक 1,812 लोगों संक्रमित। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 66 नए केस। राज्य में अब तक 2,627 केस। तमिलनाडु में कोरोना ने ली 5 और लोगों की जान। अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत। शनिवार को 759 नए केस सामने आए। मुंबई से स्पेशल ट्रेन से गोवा पहुंचे 11 यात्री पॉजिटिव। राज्य में कुल 50 कोरोना मरीज। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 54 नए केस मिले। अब तक 1,569 पॉजिटिव। श्रीनगर में 31 मई तक कंप्लीट लॉकडाउन का ऐलान। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने दिए निर्देश। मध्य प्रदेश से लंदन से वापस लौटे 93 भारतीय। इंदौर में पीपीई किट में नजर आए स्वास्थ्य कर्मियों ने की जांच। मुंबई के भिंडी बाजार में ईद की शॉपिंग के लिए उमड़ी हजारों की भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। भिंडी बाजार में भीड़ के बीच दिखे महज 2 पुलिस वाले। महाराष्ट्र में कोरोना का हॉटस्पॉट है मुंबई। लोगों ने कहा, ईद की शॉपिंग के लिए सिर्फ 1 दिन का मिला वक्त। 8 से 12 बजे तक के लिए खुला था बाजार। यूपी के सुल्तानपुर में दिल्ली से आए 2 भाइयों ने गांव के बाहर खुद बनाया क्वारंटीन सेंटर। आगरा रेलवे स्टेशन पर टिकटों की बिक्री जारी। सोशल डिस्टेंसिंग का हो रहा है पालन। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर 3 श्रमिक ट्रेनों के लिए पानी और खाने की व्यवस्था की गई। प्रवासी सरकार की तैयारियों से संतुष्ट। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में दिखी पुलिस की बर्बरता। पीट पीट कर शराबी को किया बेहोश। 2 पुलिस वाले लाइन हाजिर। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों के मोबाइल फोन पर बैन का फैसला वापस। आइसोलेशन वार्ड में मोबाइल पर पाबंदी का आदेश दिया था। यूपी सरकार के फैसले पर एसपी ने किया था तंज। कहा, क्या मोबाइल से कोरोना फैलता है। गाजियाबाद के डीएम ने मेड, ड्राइवर, प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन के घरों में काम करने की दी इजाजत। सावधानी बरतने की शर्त पर परमिशन। फिल्म और टीवी एक्टर किरण कुमार कोरोना संक्रमित। 10 दिनों से घर पर हैं क्वारंटीन। 14 मई को टेस्ट पॉजिटिव आया था। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी को लिखी चिट्ठी। घरेलू हवाई यात्रा करने वालों के लिए क्वारंटीन अनिवार्य हो। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने हवाई यात्रा शुरू करने का किया विरोध। कहा, सिर्फ थर्मल स्क्रीनिंग के बाद यात्रा की इजाजत देना गलत। दिल्ली में 25 मई से आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल 3 से ही उड़ान भरेंगे घरेलू विमान। बाकी टर्मिनल बंद रहेंगे। घरेलू उड़ानों के शुरू होने से पहले बेंगलुरु एयरपोर्ट पर तैयारियां पूरी। गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए तैयारी। हवाई यात्रा से तमिलनाडु पहुंचाने वालों के लिए एसओपी जारी। यात्रियों को 14 दिन क्वारंटीन में होना होगा। उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, घरेलू उड़ान को लेकर कोई विवाद नहीं। अगस्त से पहले इंटरनेशनल फ्लाइट भी शुरू करने की कोशिश।
25 दिन के वंदे भारत मिशन के दौरान 50,000 भारतीय वापस आएंगे। श्रीलंका से शिप और फ्लाइट के जरिए लोग वतन लौटेंगे। खाड़ी देशों में फंसे प्रवासी मजदूर चार्टर फ्लाइट से भी वापस आ सकेंगे। सारा खर्च कंपनियों को उठाना पड़ेगा। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह का भी आदेश, दूसरी जगहों से आए लोग 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन होंगे। जम्मू कश्मीर पहुंचने वाले सभी प्रवासियों को 14 दिन क्वारंटीन सेंटर में रहना होगा। कोरोना टेस्ट नेगेटिव आने पर ही घर भेजा जाएगा। भारतीय रेल को पूरी तरह पटरी पर लाने के लिए रेलवे की कोशिश। 1 जून से 200 मेल एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएंगी। 21 मई से मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की बुकिंग जारी। वेटिंग वाले पैसेंजर्स की यात्रा की इजाजत नहीं। रेलवे टिकट के लिए 1000 बुकिंग काउंटर खुले। कॉमन सर्विस सेंटर, पोस्ट ऑफिस और एजेंट से भी टिकट ले सकते हैं। 20 मई को 279 ट्रेनों से 4 लाख लोगों ने यात्रा की। लॉकडाउन में 26 लाख से ज्यादा यात्री ट्रेन के जरिए यात्रा कर चुके हैं। अगले 10 दिन के लिए रेलवे ने शेड्यूल जारी किया। करीब 2600 ट्रेनें चलाई जाएंगी। अब तक देश में 2600 से ज्यादा श्रमिक ट्रेन चलाई जा चुकी हैं। 35 लाख से ज्यादा प्रवासियों की घर वापसी। रेलवे के जरिए 24 घंटे जरूरी सामान की सप्लाई जारी है। रेलवे के जरिए पिछले साल के मुकाबले 2 गुना अनाज सप्लाई किया गया। रेलवे ने 1 लाख पीपीई किट और मास्क भी बनाए। रेलवे ने 1,40,000 लीटर से ज्यादा सैनिटाइजर भी दिए। प्रवासी मजदूरों को लेकर मायावती का बीजेपी कांग्रेस पर हमला, कहा दोनों पार्टियां घिनौनी राजनीति कर रही हैं। सरकार की अनदेखी से मजदूरों का पलायन लगातार जारी। मजदूरों की सुरक्षा के लिए देश में कोई सिस्टम नहीं। आजादी के बाद से ही मजदूरों के साथ अनदेखी। कांग्रेस की नीतियों के चलते मजदूरों का हाल बेहाल। बीजेपी भी मजदूरों की अनदेखी कर रही है। बिहार में 28 मई तक 18,368 प्रवासी मजदूर पहुंचेंगे। 21 मई तक 580 ट्रेनों से 8,25,000 लोग आए। भागलपुर में क्वारंटीन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूरों और ग्रामीणों के बीच मारपीट और पथराव। 3 लोग जख्मी। प्रवासी मजदूरों के क्वारंटीन सेंटर से निकलकर बाजार में घूमने पर हुआ विवाद। लुधियाना में चलती ट्रेन में चढ़ते नजर आए प्रवासी मजदूर। हेड कांस्टेबल पर मजदूरों को ट्रेन पर चढ़ाने का आरोप। कांस्टेबल को ड्यूटी से हटाया गया। पुलिस अधिकारी ने कांस्टेबल को डिप्रेशन का शिकार बताया। बेंगलुरु से कटिहार पहुंचेगी श्रमिक स्पेशल ट्रेन। 1520 यात्री बिहार लौटेंगे। कोटा में ट्रेन में महिला ने बच्चे को दिया जन्म। महिला और बच्चा सुरक्षित। जरूरी सामान और दवाइयां लेकर आईएनएस केसी दूसरी बार मॉरिशस पहुंचा। सामान की खेप में 10 टन आयुर्वेदिक दवा भी शामिल। इकोनॉमिक पैकेज पर वित्त मंत्री का बयान, कहा सभी देशों के राहत पैकेज के अध्ययन के बाद लिया गया फैसला। निर्मला सीतारमण ने कहा भारत को टेक्नोलॉजी का बड़ा फायदा मिला। जनधन खाते में भी कैश ट्रांसफर करके लोगों की मदद की। ओडिशा सरकार ने भी विदेशी शराब और बियर पर स्पेशल कोविड फीस लगाई। एमआरपी से 50% महंगी बिकेगी शराब। महाराष्ट्र में लॉकडाउन के दौरान पुलिस पर 246 बार हमले हुए। अब तक 827 लोग गिरफ्तार। गृहमंत्री अनिल देशमुख ने ट्वीट कर दी जानकारी। उत्तराखंड में लॉकडाउन के दौरान जान गंवाने वाले कांस्टेबल के परिवार को मदद। सीएम ने सौंपा 10 लाख का चेक। दिल्ली एम्स के कर्मचारियों ने कोरोना से जंग में मदद दी। पीएम केयर फंड में 1 करोड़ 32 लाख की मदद। पंजाब में कोरोना काल में गुरुद्वारे में सेवा कर रहे 11 सेवादारों को 25 लाख का मुफ्त बीमा। लुधियाना में हर रोज खिलाया 2000 लोगों को खाना। कोरोना काल के बीच बेंगलुरु में हुई शादी। 25 लोगों ने की शिरकत। मास्क लगाकर दूल्हा दुल्हन ने रीति रिवाज निभाए। देश भर में कल मनाई जाएगी ईद। जामा मस्जिद के शाही इमाम ने लोगों से घरों में नमाज अदा करने की अपील की। केरल और जम्मू कश्मीर में आज ही मनाई जा रही है ईद। बाकी पूरे देश में कल होगा ईद का त्योहार। केरल में मनाई जा रही ईद। लॉकडाउन के चलते लोगों ने ईद की नमाज अपने घरों में ही अदा की। लॉकडाउन के चलते केरल के कोच्चि की जुमा मस्जिद भी बंद। ईद के मौके पर नहीं हुई सामूहिक नमाज। श्रीनगर में ईद की खरीदारी करने उमड़ी भारी भीड़। लॉकडाउन के बावजूद सड़कों पर निकले लोग। इम्फाल में दुकानों पर भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग पालन कराने की कोशिश। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बाजारों से गायब है ईद की रौनक। दुकानदार मायूस। दिल्ली की ओखला सब्जी मंडी में ईद की वजह से भारी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग का किया जा रहा है उल्लंघन। दुनिया भर में 54 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज। अकेले अमेरिका से 16.5 लाख से ज्यादा मरीज। कोरोना संक्रमण के मामले में दूसरे नंबर पर ब्राजील 3,49,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। टॉप 10 में रूस तीसरे नंबर पर। रूस में 3,44,000 से ज्यादा कोरोना मरीज। दुनिया भर में कोरोना से मौत का आंकड़ा 3,44,000 के पार। अमेरिका में मौत का आंकड़ा 98,000 के पार पहुंचा। अमेरिका से भारत लौटे 21 भारतीय कोरोना पॉजिटिव। 19 मई को 73 लोग अमेरिका से स्वदेश लौटे थे। और कोरोना काल में साउथ कोरिया के एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट में दिखा सोशल डिस्टेंसिंग का नजारा। कार में बैठकर लोगों ने कॉन्सर्ट का लुत्फ लिया।